मिर्गी कोई मानसिक समस्या नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी है। इसमें मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका की गतिविधि बाधित हो जाती है, जिसकी वजह से दौरे पड़ने लगते हैं। कभी कभी इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। जानिए क्यों सही समय पर इसका उपचार होना जरूरी है। सामान्य तौर पर दिमाग की कोशिकाएं निरंतर एक दूसरे से संपर्क में कायम रहते हैं और उनमें विद्युत तरंगें पैदा होती हैं। इन कोशिकाओं की क्रियाशीलता ही व्यक्ति के कार्यक्षमता को नियंत्रित करती है। लेकिन जब किसी कारणवश मस्तिष्क की कोशिकाओं में विद्युत तरंगों का संचार अचानक अनियंत्रित होने लगता है, तो व्यक्ति को मृगी के दौरे पड़ने लगते हैं। दौरा पड़ने पर प्रभावित व्यक्ति का दिमाग संतुलन बिगड़ जाता है, शरीर में झटके लगने लगते हैं और शरीर लड़खड़ाने लगता है। सामान्य दौरे से क्यों अलग है मिर्गी? कई लोग इसे किसी बीमारी की वजह से पड़ने वाला सामान्य दौरा मान लेते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि मिर्गी दिमाग की अंदरूनी बीमारी है, जिसमें मरीज को दौरे के साथ साथ कोई दूसरी तकलीफें भी झेलनी पड़ती हैं। हालांकि रोगी के कुछ मिनटों में सहज हो जाने के कारण मिर्गी के दौरों को सामान्य दौरा मानकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सामान्यतः 100 में से 10 लोगों को अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी सामान्य दौरे पड़ते हैं, जबकि मिर्गी का दौरा पड़ने पर मरीज 100 में 2 से 3 ही होते हैं। आइए जानते हैं क्या है उसके उपचार। मरीज की स्थिति के हिसाब से 3 से 5 वर्ष तक एंटी सीजर दवाइयाँ या नेजल स्प्रे दिए जाते हैं, जिससे बिना किसी साइड इफेक्ट के मिर्गी के दौरे नियंत्रित हो जाते हैं। तकरीबन 70 से 80% मरीज दवा से ठीक हो जाते हैं और उनको दी जाने वाली दवाइयाँ 3 से 4 साल में बंद हो जाती है। केवल 15 से 20% मरीजों को दवाइयाँ देने के बावजूद दौरे नियंत्रित नहीं हो पाते हैं, तो ब्रेन सर्जरी करनी पड़ती है। डॉक्टर मरीज के दौरों को वीडियो ईजीजी टेस्ट से रिकॉर्ड करके देखते हैं कि दौरा मस्तिष्क के किस पॉइंट से आ रहा है। सर्जरी करके उस पॉइंट को हटा दिया जाता है। अब आइए जानते हैं कि मिर्गी के मरीज जीवन शैली में कैसे करें परिवर्तन। कुछ बातों का ध्यान रखकर मिर्गी की वजह से होने वाले जोखिमों को कम किया जा सकता है, जिसमें कुछ आम बातें हैं, जैसे मिर्गी की समस्या होने पर नियमित रूप से दवाई लें। डॉक्टर के परामर्श के बिना अपने आप कोई दूसरी दवा ना लें और ना मिर्गी की दवा बंद करें। मरीज आग, पानी और ऊंचाई पर जाने से बचें, ताकि इस दौरान मिर्गी का दौरा आने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। मिर्गी का दौरा आने के बाद कम से कम 5 से 6 महीने तक ड्राइविंग नहीं करें। पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार लें। उपवास रखने से बचें। दिन में 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। मिर्गी से जूझ रही, प्रेगनेंसी प्लान कर रही युवा महिलाएं विशेष ध्यान रखें कि कम से कम 1 साल पहले न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करें और उनके निर्देशों को फॉलो करें। अनियंत्रित दौरे वाले मरीज बाहर जाते समय अपने साथ आई कार्ड जरूर रखें, जिसमें फर्स्ट एड निर्देश, घर का पता और डॉक्टर का फ़ोन नंबर जरूर होने चाहिए, ताकि इमरजेंसी की स्थिति में दूसरे लोग उसकी मदद कर सकें। आप नशीले पदार्थों और अल्कोहल के सेवन से परहेज करें। आइए जानते हैं कई वजहों से हो सकती है मिर्गी। इसके होने के कई कारण हैं, जैसे दिमाग में चोट लगना, ब्रेन हैमरेज होना, ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर के कारण मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक तरह से न होने से विकार हो सकता है। दिमागी बुखार, टेप बॉम आदि इसके समान वजह हो सकते हैं। बच्चों में यह समस्या प्री मैच्योर डिलीवरी, जिनका दिमाग पूरी तरह विकसित ना हुआ हो, या एंजियोफ्लाइटिस जैसे संक्रमण के कारण गर्भावस्था में शिशु के मस्तिष्क को चोट पहुंचा हो, प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद चोट के कारण मस्तिष्क को नुकसान हुआ हो, जन्म के दौरान कम ऑक्सीजन की कमी हो, तो बच्चे को मिर्गी की समस्या हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि 5 करोड़ से अधिक लोगों को दुनिया भर में मिर्गी की समस्या है? 60 लाख से ज़्यादा लोग अपने देश में यानी भारत में मिर्गी की बीमारी से पीड़ित हैं। आइए जानते हैं कि मिर्गी का खतरा बढ़ाने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। मिर्गी की बीमारी आनुवांशिक होने के कारण छोटे बड़े किसी को भी हो सकती है। 2 से 5% लोगों को मिर्गी के दौरे बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। कई बच्चों में पैदा होने के तुरंत बाद शुरू हो जाते हैं, जिन्हें न्यूनेटल दौरे भी कहा जाता है। ये दौरे बच्चे में कैल्शियम की कमी से प्रीमैच्योर होने के कारण अविकसित दिमाग की वजह से हो सकते हैं। 5 वर्ष से
कम उम्र के बच्चों में तेज बुखार की वजह से फेब्राइल दौरे पड़ते हैं। हालांकि ये दौरे खतरनाक नहीं होते, लेकिन नज़रअंदाज करने पर आगे चलकर मिर्गी का रूप ले लेते हैं। मासिक धर्म के बाद कई महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की बढ़ोतरी मिर्गी के दौरों की प्रवृत्ति को बढ़ा देती है। इसे कैटामोनियल मिर्गी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं के 3 से 5% बच्चों में आनुवांशिक रूप से मिर्गी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ महिलाओं को इसकी वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या का भी सामना करना पड़ जाता है। अगर आपके आसपास कोई मिर्गी का मरीज है तो उसे फर्स्ट एड से कैसे करें, उस मरीज की मदद आइए जानते हैं। आमतौर पर मिर्गी के दौरे 1 से 2 मिनट के लिए ही आते हैं, लेकिन सांस रुकने की वजह से यह मरीज के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाता है और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। मरीज के परिवार के सदस्य या अन्य लोग समुचित जानकारी के अभाव में मरीज की फर्स्ट एड नहीं कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं इस सोशल सर्जन की वीडियो में कि उन्हें फर्स्ट एड कैसे दें। सबसे पहले तो मिर्गी का दौरा आने पर आप घबराएं नहीं। कोशिश करें कि मरीज को बाईं करवट लिटा दें ताकि मुंह से निकलने वाली झाग या थूक अंदर ना जा पाए। थूक सांस की नली में जा सकती है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कतें हो सकती हैं। चोट से बचाने के लिए सिर के नीचे मुलायम तकिया या कपड़ा जरूर रखें। घबराहट कम करने के लिए मरीज के कपड़े ढीले कर दें। झटके रोकने के लिए हाथ पैर को ना पकड़ें, इससे मरीज को स्लिप डिस्क होने का खतरा बढ़ जाता है। आसपास कोई नुकीली चीज़ हो तो फौरन हटा दें, नहीं तो उस मरीज को चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। मरीज को जीभ कटने से बचाने के लिए उसके मुंह में चम्मच, कपड़ा या कोई चीज़ ना डालें, क्योंकि इससे सांसें रुक सकती हैं। पानी वगैरह भी तभी पिलाएं जब मरीज को पूरी तरह से होश आ जाए, जिससे पानी फेफड़ों में जाने का खतरा ना हो। मिर्गी के दौरे को लेकर आम लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। वास्तव में मिर्गी एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, जिसका सही समय पर उपचार होने पर व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकता है। तो आप मिर्गी को सही डॉक्टर से सही इलाज जरूर करवाएं सही समय पर। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो कृपया कर सोशल सर्जन के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, सगे संबंधियों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि उन्हें भी सोशल सर्जन की तरफ से जानकारी मिलती रहे। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। सोशल सर्जन की पूरी टीम आपके सवालों का जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करेगी। धन्यवाद।